दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप राशि के नंबर से, और राशि का नंबर मतलब जैसे मिथुन का नंबर है 3, मेष का है 1, मीन का है 12, तो इस राशि के नंबर की सहायता से ये कैसे पता करें कि उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और उस राशि में जो नक्षत्र आते हैं उसका कौन कौन सा चरण उसमें आता है। इस मेथड की सहायता से आप किसी भी राशि का नक्षत्र निकाल सकते हैं। आपको किसी भी राशि के नक्षत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये याद करने की जरूरत है कि इस राशि में आए नक्षत्र का कौन कौन सा चरण उसमें आता है। बस इस फार्मूले की मदद से आप राशि के नंबर को देखकर 1 मिनट में निकाल लेंगे कि उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और आने वाले नक्षत्र का कौन कौन सा चरण उसमें शामिल है। देखिए दोस्तों, नक्षत्र का इम्पोर्टेंस तो आप जानते ही हैं कि नक्षत्र के जाने बिना आप किसी भी भाव के सही फल को कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी भाव का फल उस भाव में आई राशि, उस भाव में बैठे ग्रह और वो ग्रह उस राशि के किस नक्षत्र के किस चरण में बैठा है उसकी सहायता से ही निकाल सकते हैं। अगर आप नक्षत्र को और उसके चरण को इग्नोर करेंगे तो आप फल कभी भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि नक्षत्र के हर चरण का महत्व होता है और हर चरण से फल बिल्कुल बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, ये कैसे निकालते हैं, वो भी उसके नंबर की सहायता से। और उसके बाद देखेंगे कि उस राशि में आए नक्षत्र का कौन कौन सा चरण आता है वो कैसे निकालें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 12 राशि होती है और ये 12 राशियां एक फिक्स सीक्वेंस में होती हैं, मतलब इनका क्रम कभी नहीं बदलता है और राशियां जो हैं अपने नंबर से ही ज्यादा जानी जाती हैं। और कुंडली में भी आपने देखा होगा जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर कुछ और नहीं बल्कि वो नंबर ये बताता है कि वो कौन सी राशि है। तो ये है वो 12 राशियां एक निश्चित क्रम में। इसमें सबसे पहला है मेष राशि जिसका नंबर है 1, दूसरा है वृषभ राशि, इसका नंबर है 2, तीसरा है मिथुन राशि, इसका नंबर है 3, चौथा है कर्क राशि, 5वां है सिंह राशि, 6वां है कन्या राशि, 7वां है तुला राशि, 8वां है वृश्चिक राशि, 9वां है धनु राशि, 10वां है मकर राशि और अगला है कुंभ राशि जिसका नंबर है 11 और नंबर 12 है मीन राशि। अब सबसे पहले आप ये करिए, आप इसे 3 भाग में तोड़ दीजिए। पहले के 4 राशि मतलब मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क को प्रथम भाग में, बीच के 4 राशि को मतलब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को दूसरे भाग में और आखिरी के 4 राशि को तीसरे भाग में लिख लीजिए। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से। अब आप 27 नक्षत्र होते हैं उसको निकाल लीजिए। तो ये है उस 27 नक्षत्र का लिस्ट कि वो कौन कौन से होते हैं। नक्षत्र का भी क्रम बिल्कुल फिक्स होता है और वो भी एक निश्चित क्रम में होते हैं। उनका भी क्रम राशियों की तरह बिल्कुल भी नहीं बदलता है। तो ये है उस 27 नक्षत्र का लिस्ट एक निश्चित क्रम में। अब हम निकालते हैं कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र 13.20 डिग्री की होती है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिसमें एक चरण की डिग्री 3.20 होती है। इसी कारण से किसी भी राशि में 3 नक्षत्र आते हैं जिसमें कुल मिलाकर 9 चरण होते हैं। अब आप पहले के 4 राशि को ले लीजिए। इन राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो कैसे निकाले वो देखिए। पहले के 4 राशि में से जिस भी राशि का नक्षत्र निकालना है तो सबसे पहले देखिए कि उसका नंबर क्या है। उसके नंबर को आप 2 गुना करके उसमें 1 कम कर दीजिए। जो नंबर आएगा उस नंबर का नक्षत्र और उसके अगले 2 नंबर का नक्षत्र उस राशि में आएंगे। उदाहरण से समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको मिथुन राशि का निकालना है तो मिथुन का नंबर है 3, तो 3 का आप 2 गुना कर दो। 2 गुना करेंगे तो नंबर आएगा 6। इस 6 में से 1 कम कर दो। कम करोगे तो नंबर आएगा 5। तो मिथुन राशि में नक्षत्र आएगा 5वां नक्षत्र, 6वां नक्षत्र और 7वां नक्षत्र। चलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इन राशियों के नक्षत्र को निकाल के देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि को ले लीजिए। मेष राशि का नंबर है 1। 1 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। उसमें से 1 कम कर दीजिए तो आएगा 1। तो इसमें नक्षत्र आएगा 1, 2, 3, यानी कि मेष राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं वो है पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र। अब आप लिस्ट में देख लीजिए कि पहला, दूसरा और तीसरा नक्षत्र कौन सा है। वही नक्षत्र मेष राशि में आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नक्षत्र है अश्वनी, भरणी और कृतिका। मेष राशि में अश्वनी और भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण आते हैं। इस प्रकार इसमें 9 चरण हो जाते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल है। राशि नंबर को 2 गुना करो, उसमें 1 कम कर दो। जो नंबर आएगा वो नंबर
और उसके अगले 2 नंबर के नक्षत्र उस राशि में आएंगे। ये फार्मूला पहले के 4 राशि में लगेगा। अब आप वृषभ राशि के लिए देख लीजिए। वृषभ राशि का नंबर है 2। 2 को 2 गुना करेंगे तो आएगा 4। 4 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 3। मतलब 3, 4, 5 नंबर के नक्षत्र वृषभ राशि में आएंगे। तीसरा, चौथा और 5वां नक्षत्र है कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो यही नक्षत्र वृषभ राशि में आएंगे। यकीन नहीं है तो आप कहीं से भी चेक कर लो। अब आप मिथुन राशि को ले लीजिए। मिथुन का नंबर है 3। तो 3 का 2 गुना करो। 2 गुना करोगे तो नंबर आएगा 6। इसमें से 1 कम कर दो तो आएगा 5। तो इसमें नक्षत्र आएंगे 5, 6 और 7। ये नक्षत्र हैं मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। तो यही नक्षत्र मिथुन राशि में आएंगे। अब आप ऐसे ही कर्क का निकाल लो। कर्क का नंबर है 4। 4 को 2 गुना करोगे तो आएगा 8। 8 में से 1 कम कर दोगे तो आएगा 7। तो 7, 8 और 9 नंबर के नक्षत्र आएंगे। 7, 8 और 9 नंबर के नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ये तो हो गए पहले 4 राशि के लिए। अब आप आ जाइए दूसरे भाग यानी कि 5वें, 6वें, 7वें और 8वीं राशि के लिए। इसका फार्मूला और भी सिंपल है। इसमें जो राशि का नंबर है उसको सिर्फ दुगना करना है। जो नंबर आएगा उस नंबर का नक्षत्र और उसके अगले 2 नंबर के नक्षत्र आएंगे। पहले के 4 राशि के लिए दुगना करके 1 कम करते थे। इन 4 राशि के लिए सिर्फ दुगना करना है। आइए निकाल के देखते हैं। सिंह राशि का नंबर है 5। तो 5 को दुगना कर दो। दुगना करोगे तो नंबर आएगा 10। तो 10, 11 और 12 नंबर के नक्षत्र इस राशि में आएंगे। 10, 11 और 12 नंबर के नक्षत्र हैं मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। यही 3 नक्षत्र सिंह राशि में आते हैं। अब कन्या राशि के लिए भी देख लीजिए। तो कन्या राशि का नंबर है 6। तो 6 को दुगना कर दोगे तो नंबर आएगा 12। तो 12, 13 और 14 नंबर के नक्षत्र आएंगे। 12, 13, 14 नंबर के नक्षत्र हैं उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। यही 3 नक्षत्र कन्या राशि में आते हैं। अगर आपको शक है तो आप कहीं से भी चेक करके देख सकते हैं। ऐसे ही तुला और वृश्चिक के लिए भी निकल जाएगा। तुला का नंबर है 7। उसका दुगना होगा 14। तो 14, 15 और 16 नंबर के नक्षत्र आएंगे। 14, 15 और 16 नंबर के नक्षत्र हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा। यही तुला राशि में आते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक का नंबर है 8। इसका दुगना हो जाएगा 16। तो 16, 17 और 18 नंबर के नक्षत्र आएंगे। 16, 17, 18 नंबर के नक्षत्र हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यही 3 नक्षत्र वृश्चिक राशि में आते हैं। अब आ जाइए तीसरे भाग यानी कि अंतिम 4 राशि यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसे निकालें। ये भी बहुत सिंपल है। पहले में हमने राशि नंबर को दुगना करके उसमें 1 कम किया। दूसरे 4 राशि के लिए दुगना किया और आखिरी 4 राशि के लिए भी आपको राशि नंबर को दुगना करना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है। जो नंबर आएगा वो नंबर और उसके अगले 2 नंबर के नक्षत्र उसमें आएंगे। चलिए निकाल के देखते हैं। धनु का नंबर है 9। तो 9 को दुगना करो और उसमें 1 जोड़ दो। 9 को दुगना करोगे तो आएगा 18। इसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 19। तो 19, 20 और 21 नंबर के नक्षत्र इसमें आएंगे। 19, 20 और 21 नंबर के नक्षत्र हैं मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। यही 3 नक्षत्र आते हैं धनु राशि में। अब मकर राशि को ले लो। मकर राशि का नंबर है 10। तो 10 को दुगना करके 1 जोड़ोगे। तो 10 को दुगना करके 1 जोड़ोगे तो आएगा 21। तो 21, 22 और 23 नंबर के नक्षत्र आएंगे। 21, 22 और 23 नंबर के नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। यही नक्षत्र आते हैं मकर राशि में। अब कुंभ को ले लीजिए। कुंभ का नंबर है 11। दुगना करके 1 जोड़ने पर आएगा 23। तो 23, 24 और 25 नंबर का नक्षत्र आएगा। 23, 24 और 25 नंबर का नक्षत्र है धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। अब अंतिम राशि है मीन। इसका नंबर है 12। 12 को दुगना करके उसमें 1 जोड़ोगे तो आएगा 25। तो 25, 26 और 27 नंबर का नक्षत्र इसमें आएगा। 25, 26, 27 नंबर का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यही नक्षत्र आते हैं मीन राशि में। तो दोस्तों फार्मूला बहुत सिंपल है। प्रथम 4 राशि के लिए राशि के नंबर को दुगना करके उसमें 1 कम कर दो। बीच के 4 राशि के लिए राशि के नंबर को दुगना कर दो और आखिरी 4 राशि के लिए नंबर को दुगना करके उसमें 1 जोड़ दो। अब आइए जानते हैं कि इन राशियों में जो जो नक्षत्र आए हैं उनमें उनका कौन कौन सा चरण आता है, ये कैसे निकालें, वो भी फार्मूले की सहायता से, जिसको आपको याद करने की जरूरत न पड़े। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद निकाल लें कि इस राशि में इस नक्षत्र का ये चरण आता है। के लिए आपको करना क्या है, अभी आपने जो राशियों का 3 भाग बनाया है उसमें अभी आप बाएं से दाएं देखिए। उसमें जो ऊपर के 3 राशि हैं
1, 5 और 9 राशि ये अग्नि तत्व के राशि हैं। दूसरे लाइन में जो राशि है 2, 6 और 10 वो पृथ्वी तत्व के राशि हैं। 3, 6 और 9 वायु तत्व के राशि हैं और 4, 8 और 12 राशि हैं वो जल तत्व के राशि हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जान लीजिए कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व के जो चरण हैं वो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन अग्नि तत्व राशियों के चरण एक जैसे होते हैं। वैसे ही पृथ्वी तत्व राशियों के चरण एक जैसे होते हैं, वायु तत्व राशियों के चरण एक जैसे होते हैं और जल तत्व राशियों के चरण एक जैसे होते हैं। 1, 5 और 9 राशि को देखिए। इन राशियों में 3 नक्षत्र के जो 9 चरण आते हैं उसमें पहले नक्षत्र का 4 चरण है, दूसरे नक्षत्र का भी 4 चरण है और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण शामिल होता है। अब आप दूसरे लाइन में आ जाइए। 2, 6 और 10 राशि यानी कि पृथ्वी तत्व की 3 राशियों में जो नक्षत्र आते हैं उसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं वो कैसे निकालें। तो 1, 5 और 9 राशि का जो चरण है, पहले नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, बस इसको याद कर लीजिए। उसमें जो बीच वाला नक्षत्र का 4 चरण है वो 4 चरण सभी राशियों के लिए होगा। हर राशि का जो बीच वाला नक्षत्र है उसके चारों चरण शामिल रहेंगे। बदलेगा सिर्फ उस राशि के पहले नक्षत्र का चरण या तीसरे नंबर के नक्षत्र का चरण। तो 12 राशियों में ये तो एकदम फिक्स कर लीजिए, उस राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं उसमें बीच वाले नक्षत्र के 4 चरण तो आएंगे ही आएंगे। बदलेगा तो पहले नक्षत्र का चरण या तीसरे नंबर के नक्षत्र का चरण। और बदलेगा कैसे वो अभी बताता हूँ, वो भी बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। तो देखिए 1, 5 और 9 राशि मतलब अग्नि तत्व राशि के नक्षत्रों का चरण है। पहले नक्षत्र का 4, दूसरे का 4, तीसरे का 1। तो इसमें बीच वाले का 4 चरण सभी में रहेगा। और जैसे जैसे अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व में, पृथ्वी तत्व से वायु तत्व में और वायु तत्व से फिर जल तत्व की ओर बढ़ेंगे तो पहले नक्षत्र का जो 4 चरण है वो एक एक घटता जाएगा और तीसरे नक्षत्र का जो 1 चरण है वो एक एक बढ़ता जाएगा। तो अग्नि तत्व का चरण हुआ 4, 4, 1। पहले नक्षत्र का 1, 1 चरण घटेगा, बीच का वही रहेगा और तीसरे का 1, 1 बढ़ेगा। तो पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 के 3 नक्षत्र में पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का 4 ये कंपलसरी है और तीसरे का 1 बढ़कर हो जाएगा 2। तो 2, 6 और 10 राशि के लिए चरण हो जाएगा 3, 4, 2। इसी तरह वायु तत्व 3, 6, 9 के लिए 1 पहले चरण का फिर घटा दीजिए, बीच के नक्षत्र का सेम रहेगा, तीसरे का 1 बढ़ा दो तो इनके चरण हो जाएंगे 2, 4, 3। मतलब पहले नक्षत्र का 2 चरण, बीच के नक्षत्र का 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 3 चरण, कुल मिलाकर 3 नक्षत्र के 9 चरण। इसी तरह जल तत्व 4, 8, 12 राशि के लिए चरण हो जाएंगे 1, 4, 4। तो इसमें आप 1, 5 और 9 राशि यानी अग्नि तत्व राशि के चरण 4, 4, 1 को याद कर लीजिए। फिर उसमें पहले नक्षत्र के चरण को घटाते जाइए। बीच वाले नक्षत्र का 4 चरण कंपलसरी है, वो 12 राशि में बीच में जो नक्षत्र आएगा उसके चारों चरण रहेंगे। फिर हर राशि में जो तीसरा नक्षत्र है उसका चरण ऊपर से नीचे जब आते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अब आपको जिस भी राशि का नक्षत्र और उसका चरण निकालना है तो फार्मूला लगाकर पहले ये निकाल लीजिए कि उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। फिर ये देखिए कि वो राशि है वो किस तत्व का है। अगर वो अग्नि तत्व का है तो उसके चरण हो जाएंगे 4, 4, 1 और वो अगर अग्नि तत्व का नहीं है तो उसमें पहले नक्षत्र के चरण को 1, 1 घटाकर और तीसरे नक्षत्र के चरण को 1, 1 बढ़ाकर आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।